आज की वीडियो में हम फवाद खान के आने वाला ड्रामा सीरियल जो बच्चे हैं संग समेट लो की स्टोरी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नॉवल की स्टोरी क्या है और ड्रामा की स्टोरी क्या होने वाली है। इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस कर रहा है और इसकी कास्ट में फवाद खान, मायरा खान, सनम सईद, आहद रज़ा मीर, माया अली, इकरा अजीज़, हानिया आमिर और खुशदिल खान शामिल हैं। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि सिकंदर शहरयार खान जो कि इटली में 15 दिन की असाइनमेंट पे गया था, वहाँ पर उसकी मुलाकात लीज़ा से होती है। लीज़ा को वो पहले समझता है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि लीज़ा भी उसकी तरह मुसलमान है। लीज़ा एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग्स वगैरह बनाती है। वो सिकंदर की पेंटिंग बनाना चाहती है। इस बारे में वो सिकंदर से परमिशन भी लेती है, लेकिन सिकंदर बहुत ही अखड़ मिजाज किस्म का होता है। उसे लीज़ा का इस तरह से घुलना मिलना पसंद नहीं आता। वो काफ़ी मरतबा लीज़ा के साथ बदतमीज़ी भी कर जाता है। लेकिन सिकंदर इटली में दूसरे शहर में मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना चाह रहा है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है और वो चाह न चाह लीज़ा की मदद हासिल करता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। इटली में मौजूद इन दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते हुए मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और दोनों ये फैसला करेंगे कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। यहाँ तक तो नॉवल और ड्रामा की स्टोरी सेम रहने वाली है। इसके बाद दिखाया जाएगा कि इन दोनों के पास्ट में क्या होता रहा है। लीज़ा के बाप महमूद खालिद ने एक मगरबी औरत से शादी की होती है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। वो शादी के लिए मुसलमान हो जाती है। शादी के बाद उनकी दो बेटियां पैदा होती हैं, एक का नाम लीज़ा और दूसरी लीज़ा की बहन सैम। सैम का किरदार यहाँ पर हानिया आमिर निभा रही हैं और इनके माँ बाप की डिवोर्स के बाद इनके बच्चों में भी बंटवारा हो जाता है। लीज़ा अपने बाप के पास चली जाती है और सैम अपनी माँ के पास चली जाती है। इस तरह से दोनों बहनें जुदा हो जाती हैं। इन दोनों बहनों के माँ बाप दूसरी शादी कर लेते हैं और यहाँ पर सैम के साथ एक ट्रेजेडी होती है कि उसका सौतेला बाप उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो घर से निकल जाती है और अलहदा हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है और उसके बाद अपने माँ बाप से नफरत करना शुरू कर देती है कि उनके माँ बाप की डिवोर्स की वजह से उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लीज़ा और सैम के माँ बाप की डिवोर्स इन दोनों के जहन पर इतना बुरा असर डालती है और ये असर उनके आने वाली ज़िंदगी को भी मुतासिर करता रहता है। जिस तरह से लीज़ा और सैम का बचपन तबाह बर्बाद हुआ और इतना अच्छा नहीं गुजरा, तो दूसरी तरफ सिकंदर शहरयार की फैमिली के ताल्लुकात भी उसके साथ ठीक नहीं होते। सिकंदर का छोटा भाई जैन उसके साथ हमेशा हसद करता है और इसके हसद की वजह ये कि सिकंदर का बाप हमेशा सिकंदर को ज़्यादा फ़ौक़ियत देता था और जैन को कम तवज्जो देता था। सिकंदर के छोटे भाई जैन का किरदार यहाँ पर खुशहाल खान निभा रहे हैं और सारे मामलात तब बिगड़ते हैं जब जैन एक अपनी क्लास फेलो उम्मे मरियम को पसंद करता है और उससे मंगनी कर लेता है और उसने अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए यूएसए ले आता है। सिकंदर उम्मे मरियम को ज़रा भी पसंद नहीं करता और वो अपने बाप से इस बात के बारे में जिक्र करता है कि जैन और उम्मे मरियम की मंगनी को तोड़ देना चाहिए। सिकंदर और उसके बाप की ये सारी बातें जैन सुन लेता है और अपने भाई से ज़्यादा मुतनफ़िर हो जाता है, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब एक ऐसा वाक़या होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैन और उसके माँ बाप एक पार्टी में जाते हैं और घर पर उम्मे मरियम और सिकंदर अकेले होते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि पार्टी में जिसको गिफ्ट देने हैं वो गिफ्ट तो घर रह गए। जब वो वापस जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उम्मे मरियम सिकंदर की इज़्ज़त लूटने की कोशिश कर रहा है। इस वाक़े की वजह से ना सिर्फ जैन और सिकंदर के रिश्ते में दरार आ जाती है और एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, बल्कि जैन और उम्मे मरियम की मंगनी भी टूट जाती है। सिकंदर को उसका बाप उसकी जायदाद में से आग कर देता है और इन सारे वाक़यात की वजह से सिकंदर ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस सारे वाक़े की वजह से और अपनी फैमिली से दूर रहने की वजह से सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और इंसोम्निया के मर्ज़ का मरीज़ हो जाता है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। इसलिए जब इटली में वो लीज़ा से मिला था तो उसने लीज़ा के साथ काफ़ी बदतमीज़ी से सलूक किया था, बल्कि लीज़ा के साथ क्या, वो हर किसी के साथ बहुत ही बेरुखी से बात किया करता था। लेकिन लीज़ा से मिलने की वजह से सिकंदर की ज़िंदगी बहुत हद तक तब्दील हो जाती है और यहाँ पर नॉवल और ड्रामा की स्टोरी जो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा हुआ है उनको पता है कि लीज़ा के माँ बाप की स्टोरी के बारे में जब बताया गया है तो वो 1-2 पेजेस पर ही बैकग्राउंड दे दिया गया है और उसके बारे में मज़ीद डिटेल नहीं बताई गई। और यहाँ पर लीज़ा के बाप का किरदार फवाद खान निभा रहे हैं, जो कि नॉवल में उनका नाम महमूद खालिद था, लेकिन सीज़न में उनका नाम महमूद अख्तर होगा। महमूद अख्तर की पहली बीवी विक्टोरिया का किरदार माहिरा खान निभा रही हैं।
और अगर नॉवल में देखें तो विक्टोरिया का किरदार जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। विक्टोरिया सिर्फ और सिर्फ महमूद अख्तर से शादी करने के लिए मुसलमान हो जाती है और डिवोर्स के बाद फिर से क्रिश्चियन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा शराब भी पीती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मायरा खान पर यह किरदार नहीं जचने वाला, इसलिए इस किरदार को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। महमूद अख्तर विक्टोरिया से डिवोर्स होने के बाद दूसरी शादी रुबीना से कर लेते हैं पाकिस्तान जाकर, और रुबीना का किरदार यहाँ पर सनम सईद निभा रही हैं। और अगर इस ड्रामा के कुछ बीटीएस देखें तो आपको मालूम होगा कि फवाद खान ने कुछ ऐसी ड्रेसिंग की हुई है जो कि काफ़ी पुरानी लगती है, जैसे कि 1980s में या 70s में ड्रेसिंग की जाती थी। नॉवल की कहानी में तो सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लीज़ा और सिकंदर की स्टोरी पर था और सिकंदर और उसके भाई जैन के रिलेशनशिप पर था, लेकिन आप सीज़न में देखने वाले हैं कि कहानी काफ़ी हद तक चेंज होगी। सीज़न में कहानी में फ्लैशबैक्स में चलने वाली है। एक तरफ लीज़ा और सिकंदर की कहानी पर फोकस रखा जाएगा जिसमें जैन भी शामिल होगा, तो दूसरी तरफ महमूद अख्तर, उसकी बेगम रुबीना और उसकी पहली बीवी विक्टोरिया के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा। और जिस तरह से नॉवल का फोकस भी मोहब्बत की बजाय फैमिली रिलेशनशिप पर है, तो इस सीज़न का फोकस भी इसी तरह से ही होगा कि किस तरह से महमूद अख्तर ने जो डिसीजन आज से सालों पहले लिए थे वही डिसीजन लीज़ा और सिकंदर की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। जिन लोगों ने नावल पढ़ा हुआ है उन्हें इल्म है कि नावल पढ़ने के बाद लीज़ा और सिकंदर की सारी स्टोरी आपको पता चल जाती है, लेकिन नावल में कहीं पर भी महमूद अख्तर और रुबीना, महमूद अख्तर और विक्टोरिया के बारे में एक सीन का भी जिक्र नहीं है। इसलिए उस स्टोरी में कुछ सस्पेंस या कुछ नया हो या ना हो, यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है उसमें कुछ नया ज़रूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि आखिर क्या वजह थी महमूद अख्तर और उसकी पहली बीवी की डिवोर्स हुई थी। ये ड्रामा सीरियल नवंबर या दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगा और कहा यह भी जा रहा है कि इस ड्रामे की कास्ट में हमजा अली अब्बासी या माया अली भी शामिल हैं। लेकिन नॉवल में कोई इतने ज़्यादा मजबूत किरदार और बचते नहीं हैं जो कि हमजा अली अब्बासी या माया अली निभाएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जब ये ड्रामा रिलीज़ हो जाएगा तो उसके बाद भी हम इस पर एक वीडियो और ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।